हाँ जी। जी। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। बाप दादा का आवाहन करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा, बिंदु, चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता, भाग्य विधाता बाप, परम शिक्षक, परम सतगुरु मेरे सामने हैं। इसी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाप दादा के महावाक्यों को सुनते हैं, समाते हैं और धारण कर रहे हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 13 अप्रैल 1983 की है, जिसका टाइटल है पर चिंतन तथा परदर्शन से हानियां। आज हम इस अव्यक्त वाणी का सेकेंड पार्ट रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हमने कल पढ़ा, बाबा बोले कि सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इसके लिए विशेष दो बातें, परदर्शन, परचिंतन। इस मूल बीज को समाप्त कर विदाई का बधाई समारोह मनाओ। बाबा बोले समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, अभी आने की मार्जिन है। इसके लिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। आज हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बाप दादा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने शुरुआत से ही प्रश्न पूछे हम सभी से। सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है? तो सभी स्वयं से पूछें, क्या मैंने सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है? जो मेन 3 संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा देते हैं, पालना करते हैं, है ना। और टीचर, टीचर क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी राजे बनने की पढ़ाई। और सतगुरु हमें रोज श्रीमत देते हैं और वरदानों से, वरदानों की खान दे रहे हैं। तो मेन तो ये 3 संबंध हैं। इसके अलावा माँ का संबंध, साजन सजनी, बच्चा, खुदा दोस्त, भाई। क्योंकि बाबा पूछ रहे सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है? किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है। सब रियलाइज करें, क्या मेरा किसी की तरफ बुद्धि योग ज्यादा जाता है? क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। ये अंडरलाइन करने की बात है। लास्ट पेपर है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा ने अलर्ट किया है हम सभी को, अगर एक संबंध भी बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा धूत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी, है ना। तो इसका मतलब पूरा समर्पित नहीं हुए हैं। बाबा कह रहे हैं ना कि तन मन धन से समर्पित हो जाओ।
मेरा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है। बाबा बोले अगर बार बार बुद्धि वहां जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। तो इसका मतलब एक रस स्थिति बनानी है तो सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाना है। आधा कल्प भटकते भटकते क्या हाल हो गया है, देख लिया ना। कहाँ हम आ गए 84 जन्म लेते लेते। सब कुछ गंवा दिया, तन भी गवाया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। सभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो। तो सारा गंवा दिया ना, तो अभी भटकना खत्म। एक बाप दूसरा न कोई, यही मन से गीत गाओ। तो मन में निरंतर क्या चलता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि पूरी खत्म भी करनी है ना समय से। तो बाबा कह रहे हैं यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि यह तो बदलता नहीं है, यह तो चलता नहीं है, कैसे चलें, क्या करूं। तो बाबा बोले इस बोझ से भी हल्के रहो। है ना, मन में संकल्प चलते हैं, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं अच्छे से पुरुषार्थ करूं। तो बाबा कह रहे हैं इस बोझ से भी हल्के रहो, क्योंकि बोझ होगा तो भारी हो जाएंगे, भारी होंगे तो हल्के उड़ नहीं पाएंगे फिर। तो भल भावना तो अच्छी है कि ये चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। है ना, इस कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, तो उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी ये सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए, यही बातें सोचते या बोलते हैं। लेकिन ये चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। देखो ये बहुत बाबा ने विधि बताई है, कैसे परिवार में हमें रहना है, किस तरह। अगर हम इस बस सोचते रहेंगे, मन में संकल्प चलेंगे, इसने ऐसा किया, ये नहीं चलता, ये ठीक हो जाए, नहीं, स्वयं हल्के बन के। और हल्के कब होंगे, जब सर्व संबंध बाबा से, सब कुछ बाबा, हल्के होंगे और बाबा से शक्ति ले पाएंगे तभी योग लगेगा। नहीं, भारी होंगे तो योग नहीं लगेगा। और फिर जब हम शक्ति लेंगे तभी वैसे वाइब्रेशन फैलेंगे और उन्हों को भी वो वाइब्रेशन जाएंगे। तो इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। अंडरलाइन, शुभ भावना, शुभ कामना, सबके प्रति दुआएं, इसका भी भला हो, ये भी सुखी रहे, ये भी शक्तिशाली बने, ये भी खुश रहे। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है, बाबा विधि भी बता रहे हैं, याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटो। और ये जो अव्यक्त वाणी है ना, ये उस समय जो 83 में बाबा, ऐसा भी समय था कि बाबा सारी रात रहते थे ना। बाबा जैसे बुधवार को शाम 6 बजे आए और सतगुरुवार सुबह 6 बजे याद प्यार दी। तो वो समय था जब बाबा सारी रात बच्चों के सामने मुरली मिलन, है ना, सब मनाते थे। और उस समय तो कुछ बच्चे रात को आराम करने भी चले जाते थे।
तो ड्रामा अनुसार आज भी सतगुरुवार है। तो बाबा बोले संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं। फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते हो? तो संगम युग के खजाने क्या है? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वासोश्वास बाबा को याद करेंगे तो उसका खजाना है ना। तो ये सब खजाने जो बाबा से मिले हैं, तो सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं। कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते हो। चेकिंग करें, मैं किस में मुझे ज्यादा अभी मेहनत करनी है, या फिर बाबा से जब हम जुड़ेंगे तो अपने आप वो भरपूर होता जाएगा। किसके ऊपर मुझे कार्य करना है, कौन से खजाने पे, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया, अभी भरने का समय है। खजाना मिला है, इसका अनुभव भी अभी होता है। अप्राप्ति से प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बनी, ऐसे तो नहीं कहते कि सर्व शक्तियां हैं, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है। सर्व शक्तियां सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों से भरपूर। बाबा बोले थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है, भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती, है ना। जो भरपूर होती है वो शोर नहीं करती। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, अगर आधा भरा हुआ होगा ना तो वो शोर करता है, छलकता रहता है। तो इसलिए बाबा बोले माया की हलचल होती अर्थात खाली है, जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी, या दुश्मन को भी मेहमान बना देते हो? ये दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। तो इसलिए बाबा क्या कौन सा लॉक लगाते हैं? डबल लॉक। तो बाबा बोले आजकल भी सेफ रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं। यहाँ भी डबल लॉक लॉक है। क्या? याद और सेवा, ये है डबल लॉक। बाबा की याद में कर्म योगी बनकर कर्म करें, है ना। क्योंकि घर में भी कर्म कर रहे हैं, लौकिक अलौकिक वो सब सेवाएं हैं। तो बाबा की याद में करण करावनहार मुझसे करा रहा है, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। इसी से सेफ रहेंगे। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी, बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। बार बार स्मृति में रहना, यही है लॉक को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनूं, है ना। बाबा क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं कि बस अब हम तो बाबा का ज्ञान ले ही रहे हैं, बाबा के बन गए हैं, ऐसा नहीं। हर घंटे निरंतर बाबा की याद रहे, स्मृति स्वरूप। क्योंकि स्मृति जितनी रहेगी तभी समर्थी आएगी, है ना। अगर हैं ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, वह खुशी होनी चाहिए। है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ हैं ही के अलबेले में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। हर सेकंड बाबा से बुद्धि की तार निरंतर जुड़ी रहे। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। माया वार करने न आए, लेकिन नमस्कार करने आए। फिर बाबा के सामने और भी पार्टियां आ रही थी, क्योंकि बाबा सारी रात मिलते थे ना सभी बच्चों से। तो छोटे छोटे ग्रुप आते थे, सबसे बाबा पर्सनल मिलते थे। बाबा बोले सभी अपने को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो? बाबा शुरुआती प्रश्न से करते हैं सबसे। सभी अपने को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो?
एक है कि बस बुद्धि में रहना, हम पूज्य आत्मा हैं, लेकिन उस पूज्य पने का अनुभव होता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, है ना। पुजारी से पूज्य बन गए ना, पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। कोई भी पूजा होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। हमें याद है ना कि जब हम मतलब ज्ञान से पहले मंदिर की जब सफाई करते थे ना, तो जो मूर्तियां थी वो सब नीचे नहीं रखते थे। वो कुछ ये जो चौकी रहती थी उस पे रख देते थे या मेज पे रखते थे, पता नहीं, ये अपने आप ही के नीचे नहीं रखना। तो अभी बाबा बताते हैं ना कि भक्ति में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो आपका कितना होगा? अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं हम सबसे। क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं। इसलिए तो बाबा स्वमान देते हैं ना, स्व का मान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। तो इसलिए अगर हम स्वयं को ऐसे संकल्पों से स्वमान से भरेंगे, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो वैसे वाइब्रेशन फैलेंगे, फिर दूसरे भी हमको रिगार्ड देंगे। तो बाबा बोले अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना, है ना। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, सदा महान श्रेष्ठ आत्मा। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते हो? जैसे बाबा बताते हैं ना कि अगर ऑफिस में जाएं तो कौन सा सम्मान ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, महान आत्मा हूँ, ना। तो फिर सर्व भी रिस्पेक्ट करेंगे। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। बाबा बोले आज पूज्य कल अपूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं हो ना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। देखो, है ना। तो ये बाबा इसकी विधि बता रहे हैं। इसका कारण क्या होता है? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। ये अंडरलाइन बहुत विशेष बात है। जो अपने रिगार्ड में रहते, वे रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं, उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। चेकिंग। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन में रख दे तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मूर्ति को मंदिर में रखें तो सब महान रूप में देखेंगे। तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति पर रहो, नीचे नहीं आओ। मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर उनसे कंबाइंड हूँ। वहीं से मैं इस ड्रामा को देख रही हूँ साक्षी होके, है ना। सजा सदा ऊंची स्थिति पर रहो, नीचे नहीं आओ। नीचे आना अर्थात देह भान में आना। तो देही अभिमानी बनकर बाबा के साथ। बाबा बोले आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? मरो और मारो, यही विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी सेकंड में मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। आज मोह छोड़ा, मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, साल के बाद मोह छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, एक धक से झाटकू बनने वाले। तो सभी मरजीवा झाटकू बन गए या कभी जिंदा कभी मरे। कई ऐसे होते हैं जो चिता से भी उठकर चल देते हैं, जग जाते हैं। आप सब तो एक धक से मरजीवा हो गए ना। इधर भी जब बलि चढ़ाते हैं ना तो वो कहते हैं जो धीरे धीरे एक झटकू से काटते हैं,
तो बाबा ने कहा इधर भी एक झाटकू बनना है। तो जैसे लौकिक संसार में वे लोग अपना शो दिखाते, ऐसे अलौकिक संसार में भी आप अपना शो दिखाओ। सदा श्रेष्ठ, सदा पूज्य, हर कर्म, हर गुण का सभी लोग कीर्तन गाते रहें। कीर्तन का अर्थ ही है कीर्ति गाना। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात कीर्ति वाले कर्म हैं, तो फिर सदा ही लोग आपका कीर्तन गाते रहेंगे। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। ये बाबा प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि हमें कैसे करना है। सबकी बुद्धि में आवे कि यहाँ तो शांति का कुंड है। कैसी परिस्थिति कई बार हो जाती है ना आसपास में। शांति कुंड कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। चारों ओर अगर आग जल रही हो और एक कोना भी शीतल कुंड हो तो सब उसी तरफ दौड़कर जाते हैं। ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। तो कैसे? मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा से कंबाइंड हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं और वाइब्रेशन चारों तरफ वातावरण में फैल रही हैं। तो ये शक्तिशाली अभ्यास हो। तो बाबा बोले ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से अपनी शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। जहां भी शांति सागर के बच्चे रहते हैं वह स्थान शांति कुंड हो। जब विनाशी यज्ञ कुंड अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये शांति कुंड अपने तरफ ना खींचे, ये हो नहीं सकता। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से ही शांति मिलेगी, ऐसा वायुमंडल बनाओ। सब मांगने आए कि बहन जी शांति दो, ऐसी सेवा करो। फिर बाप दादा सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति, टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। दो विशेषताएं बाबा यहाँ बता रहे हैं। जहाँ त्याग तपस्या नहीं वहां सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही कौन सी? एक बाप दूसरा ना कोई। ये है निरंतर की तपस्या। तो जो भी आए वह कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी देखे। जिस स्थान पर रहते हो वह तपस्या कुंड अनुभव हो। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, यह भी ठीक, लेकिन तपस्या कुंड अनुभव हो। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वह स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में जाओ। जब तब जय जयकार होगी। तपस्या के आगे झुकेंगे। ब्रह्मा कुमार के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार के आगे झुकेंगे। तपस्या कुंड बनाओ, फिर देखो कितने परवाने आपे ही आ जाते हैं। तपस्या भी ज्योति है, ज्योति पर परवाने आप ही आएंगे। सेवादारी बनने का भाग्य बन चुका, अब तपस्वी कुमारी का नंबर लो। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती हैं, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अंडरलाइन। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो।
अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो कि मुझे ज्ञान को धारण करके, बाबा की शिक्षाओं को धारण करके स्वरूप बनना है, शांति कुंड बनना है। मैं हूं ही स्वरूप, इसी से नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे, इसी पर विशेष विशेष अटेंशन देते रहो। स्वरूप बनना है ना, इसी से मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी यही विधि है वृद्धि करने की। तो बाबा ने विधि बता दी कि जब हम ज्ञान को स्वरूप में लाएंगे, उसे धारण करेंगे, है ना, तो वैसा बनेंगे, अंदर से वृत्ति में धारण करेंगे, तभी स्वरूप बनेंगे, तभी वाइब्रेशन फैलेंगे। अच्छा, फिर 12 घंटे बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात सुबह 6 बजे बाप दादा ने सतगुरुवार की याद प्यार सभी बच्चों को दी। तो ये याद प्यार बाद में लेंगे। अभी प्रश्न एक है नीचे, उसको पहले पढ़ लेते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी स्मृति सदा रहे तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते? बाबा ने उत्तर बताया, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। बाप मेरा और मैं बाप की, इसी स्मृति में रहो तो कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूपा हूं। इस समान में, इस स्मृति में रहें, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, सदा उमंग उत्साह रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइंड। जहां सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला बाप है, वहां सदा ही उमंग उत्साह साथ है। तो अभी हम सभी बाबा की सतगुरु बाबा की सतगुरुवार की विशेष याद प्यार बाबा ने सभी बच्चों को दी। सभी बृहस्पति की दशा वाले, श्रेष्ठ भाग्य की लगी लकीर वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा आज के वृक्षपति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। तो हम सभी स्वीकार करें बाप दादा की याद प्यार। वृक्षपति बाप ने सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर अविनाशी बना दी। इसी अविनाशी तकदीर द्वारा सदा स्वयं भी संपन्न रहेंगे और औरों को भी संपन्न बनाते रहेंगे। वृक्षपति दिवस सभी बच्चों के शिक्षा में संपन्न होने का विशेष यादगार दिवस है। इसी शिक्षा के यादगार दिवस पर शिक्षक के रूप में बाप दादा सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का लक्ष्य रखते हुए पास विद ऑनर बनने की और औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह में लाने की, शिक्षक के रूप से शिक्षा में संपन्न बनने की याद प्यार देते हैं। और बृहस्पति की तकदीर की लकीर खींचने वाले भाग्य विधाता बाप के रूप में सदा श्रेष्ठ भाग्य की बधाई देते हैं। अच्छा, याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सभी कुछ समय साइलेंट में रहेंगे, फिर बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी हैंड रेस कर सकते हैं, अपने अपने पॉइंट शेयर करें। हाँ, नमिता सिस्टर शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले बुद्धि जहां तरफ हमारा रहेगी याद उसकी ही आएगी। तो बाबा से एक रस स्थिति में हम नहीं है। जब एक बाबा दूसरा ना कोई यही मन का मंत्र बन जाए तब सारे बोझ से हम हल्का हो जाएंगे। श्वास से श्वास बाबा ही बाबा। भले कर्म करते रहें लेकिन बाबा के याद में बुद्धि बाबा से ही रहे, तब स्वयं हल्का रहेंगे और उठती कड़ा के अनुभव होगी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हम बाबा का बन गए तो सारे खजाना मिल गया, लेकिन बाबा से जो खजाना मिला हम भरपूर हो गए, यह नहीं। जब तक हम खुद को भरपूर अनुभव नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को भी दे नहीं पाएंगे। तो बाबा ने बोले हम हर सेकंड सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी सहयोग की शक्ति हम दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा जब हम स्वयं अपना रिगार्ड क्या है उसको नहीं जाने तो दूसरे भी हमको रिगार्ड। फिर बाबा ने कहा जब हम स्वयं अपना रिगार्ड क्या है उसको जानो तो दूसरे भी हमको रिगार्ड देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्व सम्मान में रहो और दूसरों को सम्मान दो। इसका अर्थ है स्व अपनी सम्मान में विशेष रहेंगे, माना मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी सम्मान में रहकर दूसरों के लिए कोई भी हम सेवा दूसरों के लिए करें और रिगार्ड देकर मर्यादा के अंदर में रहकर करेंगे तो भी हमको सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा याद और सेवा दोनों स्मृति में रहे, माना मैं शिव शक्ति हूँ तो बाबा मेरा साथ है। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ में कॉम्बाइंड विशेष आत्मा हूँ, यह भी अनुभव होगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सुलोचना बहन आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। जितना जितना हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने से हमारी जो हद की भावना है, मेरा बच्चा, मेरा पति का कल्याण हो, मेरा बच्चे का कल्याण हो, इस तरह की जो हद में जाते हैं ना हम, या हमारे मन बुद्धि में ये रहता है कोई भी वस्तु या पदार्थ में हमारा मोह जाते रहता है, तो इस मोह से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व प्राप्ति का अनुभव बाबा से करो, एक बाप दूसरा ना कोई। तभी हम बेहद की दृष्टि वृत्ति से अन्य आत्मा, जितना जितना हम विश्व कल्याण के प्रति हमारी वृत्ति रहेगी, विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर रहेगी, तो विश्व कल्याण के साथ साथ हमारे जो हद के संबंध संपर्क वाले हैं वो उनका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम हद में रह करके इनका ही कल्याण हो ऐसे भावना रखेंगे तो बोझ रहेगा ना। तो जो ऐसा सोचते हैं ना, तो ये व्यर्थ बोझ हमको उड़ने नहीं देता है। जितना जितना हम खाली रहेंगे, हमारी बुद्धि रूपी बर्तन खाली रहेगा, तो हम हल्के रहेंगे, तो स्वयं का कल्याण भी होगा, तो साथ साथ विश्व का कल्याण भी होगा। इस तरह बाबा ने आज सर्व संबंध मेरे से लगाओ, तो इसलिए बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। तो जितना जितना हम हद के बंधन से मुक्त होते जाएंगे, तो बेहद में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सर्व का कल्याण होगा। इस तरह बाबा ने आज अटेंशन दिलाया। और बाबा ने ये भी कहा कि याद और सेवा का डबल लॉक रहना चाहिए, तो सेफ रहेंगे आप।
और बाबा ने कहा कि जो भी अशांति का वातावरण है, तो आप शांति कुंड होकर के उन आत्माओं को शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, तो उनको यही अनुभव हो कि यहाँ ही शांति मिलेगा, तो वो खींच कर अपनी तरफ आते जाएंगे। इस तरह बाबा ने आज श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने के लिए कहा, अपने आप को स्वमान सम्मान दो, तो अन्य आत्माएं भी आपको सम्मान देंगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो बाबा ने आज कहा, हम बच्चों को जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से अपनी शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल याद आई, किसी ने सुनाई थी, जगदीश भाई की। जगदीश भाई जैसे मुरली पढ़ने के लिए भाई बहन जाते थे क्लास में, तो वहाँ उन्होंने सुना कि आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि शांति में रहना है, कुछ भी हो जाए शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना। तो उन्होंने सफ़र करना था, गाड़ी में बैठे, रेलगाड़ी में जिस डिब्बे में बैठे थे वहाँ एक भाई आया, बहुत सारा सामान लेकर उस डिब्बे में गया, तो भाई उनकी मदद कराने लगे। तो एकदम से क्या हुआ कि जो भाई के पास इतना सामान था, सामान नीचे गिर गया और उनके पैर पर आ गिरा, जगदीश भाई जी के पैर पर आ गिरा। तो उनके पैर से खून निकलने लग पड़ा। तो जो भाई जिसके पास सामान था वो उनको बोलने लग पड़े, इसके बजाय कि वो उनसे माफ़ी मांगते कि मेरा सामान से तुम्हारी चोट आई, तो वो बोलने लग पड़े। तो जगदीश भाई जी बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि उन्होंने ये भाई ने सुना था मुरली में आज बाबा ने क्या कहा। तो थोड़ी देर बाद वो भाई शांत हो गया और उसने भाई ने जगदीश भाई जी से माफ़ी मांगी। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि हमें शांत रहना है। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है, तो मेरा मन जो है मुझ आत्मा का, तो एक लाइन हमेशा याद रहती है कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति है। तो एकदम से मन शांत हो जाता है। तो ये लाइन जैसे अंदर ही अंदर मेरे अंदर गूंजती रहती है। तो ये बाबा के छोटे छोटे महावाक्य अगर अगर स्मृति में रखें, तो अवश्य ही जो बाबा कहते हैं कि हमको बाप समान बनना है, हमारा स्वधर्म क्या है, तो अवश्य ही उस तक हम पहुंच सकते हैं। ओम शांति जी। थैंक यू, बाबा की याद में रही। ओम शांति जी। शांति, बहुत सुंदर अनुभव जगदीश भाई जी का। थैंक यू सिस्टर। आद्या सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे बाबा आज बोले ना, जो मटका का पानी है वो थोड़ी कम होगो तो इधर उधर झलकेगी। अगर फुल हो जाए पानी, बिल्कुल शांत, हिलेगा नहीं। जैसे कोई आत्मा का थोड़ी बहुत ज्ञान जाने तो फिर इधर उधर करने से वो ठीक नहीं होता। जब मटका का पानी फूल होता तब तो हिलता नहीं ना। जैसे हम आत्मा है, हम जो बाबा के ज्ञान को बिल्कुल चुपूर कर लेंगे, करने के बाद फिर हमारे बाबा जैसे बोलते कहीं शांति का संकल्प देना। जहाँ पर झगड़ा होती है, कुछ होते है, तो हम बच्चा का वहां तो कुछ नहीं होगा, कोई किसी का बात नहीं सुनेगा। इसीलिए हमको बिल्कुल मटका की तरह शांत रहना, शांत होके उसको सकस देना। बाबा ये क्या हो रहा है? ये तो सब शांति के सागर का बच्चे हैं, ये ऐसे कैसे हो रहे हैं? बाबा तुरंत सब ठीक करा देते हैं। बाबा है बाबा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। अभी पोल भी लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी वोट जरूर करें। मेन स्क्रीन पे देखें, सारे दिन में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर व्यर्थ को समाप्त करने की ड्रिल कितनी बार की। न तो स्वमान में आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, जो आज बाबा ने भी कहा।
अभी लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना है, अगर किसी भाई बहन को, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। तो लास्ट का जी प्रश्न जी बोलो सिस्टर, आप शेयर। बोलो। अरुणा सिस्टर आप बोले, सावित्री सिस्टर की आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, नष्ट मोहास मूर्ति लब्ध बनो। एक बाप से एक रस स्थिति में रहो तो जो हद के संकल्प है वो भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन बेहद में रहकर सेवा करेंगे, यानी उड़ती कला का अनुभव करेंगे। कल साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है, बल्ब नहीं बनो, लाइट हाउस बनो, वो बनकर सेवा करो। आज की साकार मुरली में भी गुरुवार आया है और अव्यक्त मुरली में भी गुरुवार आया है। वो मेरा भाग्य और आत्माओं का भी भाग्य। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। हाँ सावित्री सिस्टर, आप शेयर करेंगे। हो गया, ये बताना था, दीदी ने बताया। अच्छा जी, तो अभी जैसे समय भी हो रहा है, तो हम सभी आज बाबा की अव्यक्त वाणी से होमवर्क लेंगे। सबसे पहले तो जो बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि चेकिंग करनी है सर्व संबंधों से, क्या मैंने बाबा को अपना बनाया है। क्योंकि बाबा ने कहा एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। तो ये चेकिंग करें कि किस तरह मुझे सब संबंधों से, हर कार्य करते हुए संबंध से बाबा को कैसे अपना बनाना है, तो उसकी चेकिंग करेंगे। और सारा दिन स्वमान में मैं शिव शक्ति स्वरूपा कर्मयोगी बनकर याद और सेवा करेंगे। ठीक है। और नुमा शाम क्या करेंगे? नुमा शाम बाबा ने कहा शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ, तो शांति स्वरूप में बैठकर शांति कुंड का अनुभव कर शांति की वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो सारा दिन सर्व संबंधों से स्वमान में हर घंटे में हम चेकिंग करेंगे, मन ही मन में बाबा के गीत गाएंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ठीक है, तो ये होमवर्क लेंगे। तो अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। आज सतगुरुवार वृक्षपति दिवस पर सतगुरु वृक्षपति बाप शिक्षक के रूप में हम सभी बच्चों के सम्मुख हैं। बाप दादा का शक्तिशाली तेजोमय स्वरूप हम सभी को शक्तियों से भरपूर कर रहा है। विजुलाइज करें मेरे सामने बाप दादा, शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं। सतगुरु बाबा का वरदानी हस्त हम सभी के मस्तक पर, सभी अनुभव करें बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर। सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में सदा फुल पास होने का, पास विद ऑनर बनने का, स्वयं संपन्न रहे, औरों को भी संपन्न बनने का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया सदा महान श्रेष्ठ आत्मा भव। संभाले वरदानों को। मास्टर सर्व शक्तिवान भव, शिव शक्ति स्वरूपा भव, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। एक बाप दूसरा ना कोई, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप भव। शांति सागर के बच्चे मास्टर शांति देवा भव। निरंतर तपस्या द्वारा तपस्या कुंड का अनुभव करने
और कराने वाले अनुभवी मूर्त आत्मा भव। तो बाप दादा ने सभी वरदानों से हम सबको भरपूर किया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी। सबको ओम शांति। गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा। शुक्रिया बाबा का। आपका शुक्रिया ओम शुक्रिया बाबा। शांति, Thank you, सभी बाबा। ओम तपस्वी आत्माएं। शांति। थैंक ओम यू बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। गुड मॉर्निंग।